मेरी बात का यकीन नहीं होता। आप हॉस्टल में बोल रहे हैं कि पूछे नहीं चाहती। हॉस्टल में बोलने लगी थी। मैं सच बोल रहा हूँ, उसने हमें धोखा दिया उसने। मीरा प्रेग्नेंट है? मीरा, आपको पता नहीं उसने शंकर से शादी कर ली है? हाँ, क्या सुन रहा हूँ? सुन रहे हो? मैं अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दे विश्वा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं साहब? आपकी तो कोई गलती नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो विश्वा? अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बहन ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हूं। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। क्या हमारा परिवार एक धोखेबाज के साथ रिश्ता रखेगा? अभी तक मैंने तेरी हर बात मानी है, पर इस बार तुझे मेरी बात माननी होगी। मेरी बात मान, तू उसे भूल जा। गीता, क्या तू आर्या से प्यार करती है? अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इंसान से शादी मत करना बेटा। तूने अभी हाँ कह दिया, पर सारी तैयारियां हो जाने के बाद उन्हें शर्मिंदा करके चली मत जाना। सबके सामने उनका सिर झुक जाएगा। गीता, बस माँ, बचपन से ही उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बनाकर रखा। वो उस राजकुमारी के सामने नौकर बने रहे। मैंने पूरी जिंदगी जिस चीज पर हाथ रखा वो मुझे ला कर दी। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी। जिसके पास प्यार करने वाला इतना अच्छा पिता हो, उन्हें मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ, और वो भी अपने प्यार के लिए। माँ, हाँ? वो मेरे पापा ही हैं जिन्होंने मुझे तब से प्यार किया जब मैं शायद ठीक से पापा बोलना भी नहीं जानती थी। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं अगर मैंने अपने पापा के दिल को चोट पहुंचाई। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, उसके अलावा किसी से नहीं करूंगी। माँ, दादी, आप हमेशा मुझसे कहती थी ना कि मेरा पति एक राजकुमार होगा, बिल्कुल श्री राम की तरह, है ना? वो सब झूठ है। कोई जन्म से ही राजकुमार या श्री राम नहीं बनता है दादी। वो श्री राम है या नहीं, इस बात का पता चलेगा कि वो अपनी बीवी को कैसे रखता है। जिंदगी में जरूरी नहीं हम जो चाहे वो हमें मिल जाए। अपने प्यार करने वालों के लिए कुर्बानी देना ही जिंदगी है। आर्या, इतने सालों तक मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी, लेकिन अब उसे बताने का वक्त आ गया। गीता, अरे गीता कहाँ चली गई भैया? गीता कहीं दिख नहीं रही है। गीता, 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 क्या बात है? 2.5 साल पहले जिसने हमें धोखा दिया था ना, आज उसने और उसके बेटे ने मिलकर किडनैप कर लिया है भाई साहब। कहां पर है वो? कहां है तू? बाहर निकल!
आप थक गए। आपको एक बात बताऊं, आपकी बेटी गीता को मैंने किडनैप नहीं किया। आप खुद ही देख लीजिए। आप चौंक क्यों गए? उन्होंने ये फैसला किया और उन्हें सच का पता चल गया। आपको वो सच नहीं जानना जो किसी को नहीं पता। मेरा प्यार सच्चा है। ये सच है कि मैं शंकर को बहुत चाहती हूँ भैया। शंकर? जी भैया, इनका नाम और आपका नाम एक ही है, शंकर, डॉक्टर शंकर। भैया हाँ? अकाउंट्स तो मैच ही नहीं हो रहे हैं। मुझे डर है कहीं हम पकड़े ना जाएं। अरे रुक जा, मैं बताता हूँ कि अकाउंट्स कैसे बराबर करने हैं। शादी के बाद भी मेरे पास इसी गांव में रहे। कहाँ से ढूंढेंगे आप ऐसा लड़का? हमारे गांव में ऐसे लड़के नहीं है क्या? महेश, तनख्वाह पूरी चाहिए तो ईमानदारी से काम किया कर। अपने मालिक को लूटने चला, ये कौन सा तरीका है? ये फरवरी की अकाउंट्स की किताबें हैं। विश्वा, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जाओ। क्या कहा? 3-4 महीने और? जी भैया। ठीक है मीरा, फोन करके हालचाल बताती रहना। जी भैया। मीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्या करेंगे? मुझे ये बच्चा चाहिए। हेलो। हेलो, मीरा है क्या? हाँ है, 1 मिनट, उसे बुलाती हूँ। हेलो भैया। क्या हुआ? इतने दिनों तक तुमने मुझे फोन नहीं किया? भैया वो ऐसे ही। वैसे ही सब ठीक तो है ना? जी भैया। कोई परेशानी हो भैया आप आराम से काम खत्म करके आइए, यहाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है। वो जरूर कुछ परेशानी में है और मुझसे छुपा रही है। भाई ओपरा का पैसा इतना रखूं मैं? कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर वाले से नहीं तू करूंगा। बस देखता जा, पर आपको ऐसा लड़का मैं पूरी कहानी बदल दूंगा। बिल्कुल मिलेगा, मैं उसे ढूंढ के ही। खोपरे की कमाई के पैसे गिन लीजिए ना। मेरी बहन मीरा की शादी तुमसे होगी। साहब गले लग जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पहले ही नरसिम्हा से बात करनी चाहिए थी। भैया पर अभी तुम चुप रहो मीरा। तुम दोनों इसी वक्त मेरे साथ गांव चल रहे हो। भाई भाभी तो हॉस्टल में है ही नहीं। देख तो ऑटो में कौन आया है। हाँ विश्वा, ये सब क्या है? भगवान के लिए ये बात भैया को मत बताना। पर तेरे भाई ने तो तेरी शादी मेरे साथ तय की थी ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी शादी मुझसे होनी है। ए, हमारे घर के नौकर हो तुम, मुझसे शादी करने का ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे? मैं डॉक्टर शंकर से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे मेरी शादी भी हो चुकी है। एक्सक्यूज मी, रुकिए प्लीज। क्या हुआ शंकर? सर मीरा को अकेले लगेज पैक करने में परेशानी होगी, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। सॉरी शंकर, टेंशन में ये बात मैं भूल गया था। कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊंगा। मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उससे खत्म कर दूंगा। मीरा, मीरा! अरे बाप रे, मीरा ये हॉस्टल की चाबी यहीं भूल गई। भाई हॉस्टल जरा वापस चलो। आराम से। मीरा,
भाई कोई आ रहा है, चलो भागते हैं, चलो। मीरा, 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 मीरा क्या हुआ? किसने किया ये सब? शंकर, मीरा, क्या हुआ मुझे बताओ, ये सब किसने किया? विश्व? भैया, मेरे बच्चे को बचा लेना भैया। मैं बचा लूंगा मीरा, बचा लूंगा। डॉक्टर जल्दी करो प्लीज। भैया को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। मैं कह दूंगा मैं से। वो मुझे माफ कर देगा ना भैया? माफ कर देगा वो, क्यों नहीं करेगा माफ? डॉक्टर जल्दी प्लीज। कुछ अनजान में गलती हो गई भैया। कुछ नहीं हुआ है मीरा। भैया से माफी मांग लेना भैया। सर सॉरी, हम शंकर को नहीं बचा पाए। हमने बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन किया है। 7 months प्री मैच्योर बेबी। मीरा, भाई पक्का मर गया होगा। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। एक्सीडेंट के बाद आप सड़क पर बेहोश मिले। 4 लोगों ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस बात को तकरीबन 4 हफ्ते हो चुके हैं। अब 4 हफ्ते से ट्रांस कोमा में थे। अगर उस दिन मैंने नरसिम्हा को सच बता दिया होता तो तू कभी अनाथ नहीं होता। पर अगर अब मैंने उसे सच बताया तो उसकी बहन विधवा हो जाएगी। ये सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे आंसुओं से तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आते हैं तो आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। तेरे चेहरे पर मुझे हमेशा हंसी दिखनी चाहिए। आज के बाद मैं तेरे लिए ही जीऊंगा बस।
अगर कोई पास गया तो मैं इसे मार दूंगा। मेरी बेटी को कुछ मत करना, सारी गलती मेरी है, मेरी है। चंदन आजा। रुक जा शंकर, रुक जा शंकर, मैं इसे मार दूंगा। तेरी वजह से मैंने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। उसे अपनी बहन मानता। उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? जिसे अपने परिवार के साथ रहकर जिंदगी की हर खुशियां जीनी चाहिए थी, उसे तूने अनाथ बना दिया। वो अपने भाई से माफी मांगना चाहती थी, सिर्फ तेरी वजह से नहीं मांग पाई। बहुत दर्द सहे उसने। भैया से कहना कि मुझे माफ कर दे। जा। जो गलती उस वक्त की है वही गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूं। तुम्हारी बेटी। मैं यहां आपकी बेटी को भगाने नहीं आया था, बस आपको यह बताने आया था कि मेरे पापा धोखेबाज नहीं है, एक सच्चे दोस्त है। शंकर,